स्वागत है आपका किलो फिटनेस चैनल में। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की। ये बिल्कुल एक बेसिक वीडियो है जिसमें कि मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट हैं ये होते क्या हैं, हमें किन किन खानों से मिलते हैं और इसमें हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं। साथ ही साथ मैं एक जो मिथ है वो भी बताऊंगा कि हमारे जो वेजिटेरियन भाई लोग हैं जो समझते हैं कि दाल में हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा नहीं है। दाल में प्रोटीन मिलता है, लेकिन कितना मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि हमें अपने खाने से ये सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो ये हमें किस किस चीज़ से मिलता है, ये आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे अगर सामने आ रहा है। ये इसमें हमें अंडे, चिकन, फिश, मीट, ये हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। उसके अलावा जो वेजिटेरियन है उसमें चिकपीज़ यानी कि चने, किडनी बीन यानी कि राजमा, काला चना, पनीर और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध, दही, चीज़, मक्खन, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। तो अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि प्रोटीन में जो वेज सोर्सेज हैं उनमें और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनमें कौन सा बेहतर है और उसमें कितने ग्राम में कितना प्रोटीन हमें मिलता है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमें रोटी, चावल और जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, मिलेट, जितने भी हैं, और उसके अलावा सब्जियों में से मेनली पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी बोलते हैं, इनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा जितने भी खाने हमारे ब्रेड, इडली, पोहा, उपमा, डोसा, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, बिस्किट और ये जो है फ्रूट्स जितने भी हैं इनमें से भी मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलते हैं, जो कि हमारे फ्रक्टोज में यानी कि शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में हमारी बॉडी में। इसके अलावा अगर फ़ैट की बात करें तो फ़ैट हम सबको पता है हमें घी से मिलता है, तेल से मिलता है और बटर से मिलता है। कितना मिलता है, कितनी कैलोरीज होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस यानी कि क्या क्या काम होते हैं। तो कैलोरीज़ की सबसे पहले बात करें तो प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। किलो कैलोरी होती है उसको हम आम भाषा में कैलोरीज ही बोलते हैं। और जो फंक्शन है उसके बेसिकली प्रोटीन का सबसे मेन काम है हमारी मसल्स को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोल रहे हैं ये, उसमें हमारा बेसिकली मसल को साइज़ को बढ़ाना, टिश्यूज़ को उनका रिपेयर करना और उनको बढ़ाना। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी यानी कि 4 कैलोरी मिलती हैं, जो कि कैलोरी तो सेम है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना है कि दोनों में सेम कैलोरीज होती हैं। फंक्शन दोनों के अलग होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है वो टूट जाता है ग्लूकोज में और उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें अपना काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चलने के लिए, और जितने भी हमारे ब्रेन से भी हम जो काम लेते हैं वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज मिलता है उससे हमें मिलती हैं। बात करें अगर फ़ैट की तो फ़ैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती हैं और इसके इतने ज़्यादा फंक्शन हैं फ़ैट्स के कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन लिखा है, जैसे कि फ़ैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे अगर हमारी बॉडी में फ़ैट नहीं है, तो इनका इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता। दूसरा, हमारे नर्वस सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका कि ये हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिसमें कि सेक्स हार्मोन इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा कि जो लोग फैट खाना छोड़ देते हैं, खाना पीना ही छोड़ देते हैं, वो बहुत कमज़ोर भी हो जाते हैं और उनको चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की ज़रूरत है। कितनी मात्रा में है ये मैं अगले वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं कि फूड सोर्सेज और मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि किस खाने से हमें क्या मिलता है। तो इसमें जो एक मिथ है वो आपका टूटने वाला है। कुछ जो वेजिटेरियन भाई लोग हैं उनका दिल टूट सकता है, क्योंकि जो आप तीसरे रो में देखेंगे कि पल्सेस, लेग्यूम्स और दाल, जिसमें कि राजमा, छोले, चना, मूंग और ये सब है, इसमें मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है। बाकी इस स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि बाद में आपके काम आएगा। सीरियल्स में जितने भी हमारे अनाज हैं, वीट है, चावल है और ये सब चीज़ें, इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैक्रोज की अगर बात करें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स तो मिलते ही हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से।
और जो एनिमल फूड होता है जैसे कि अंडा, फिश, चिकन या फिर मीट जिसमें कि मटन भी आता है, तो उसमें हमें मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है और थोड़ा बहुत उसमें फ़ैट होता है, जो एनिमल फैट जिसको बोलते हैं। बाकी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे कि मिल्क हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट भी मिलता है। और तेल और घी से तो खाली फैट ही मिलता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि कितना प्रोटीन कितने क्वांटिटी से हमें कितना मिलता है। होल एग मैंने लिखा है, होल एग मतलब पूरा अंडा जिसमें कि हमारा पीला वाला पार्ट भी है, तो उसमें हमें 6.5 ग्राम का प्रोटीन मिलता है अगर वो एग को हमने बॉयल करके खाया। अगर हम उसको ऑमलेट या फिर अंडा भुर्जी बना के बनाते हैं तो उसमें उतने ही अमाउंट का फैट भी ऐड हो जाता है। और अगर अलग अलग बोलें तो एग वाइट में 3.5 ग्राम का फैट प्रोटीन है और एग योक यानी कि जो पीला वाला पोर्शन है उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है। साथ ही साथ जो पीला वाला पार्ट है जिसको हम एग योक बोलते हैं उसमें 3 ग्राम फैट भी होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि फुल फैट मिल्क या दही में अगर 200 ग्राम में 6 से 8 ग्राम है, चिकन में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, पनीर में 15 से 20 ग्राम मिलता है, जो कि डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पनीर पे। वे प्रोटीन में हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। वे प्रोटीन जो एक सप्लीमेंट होता है और वो पाउडर के रूप में आता है जो हमें मार्केट में शॉप पर मिलता है, उसमें से किसी में कंपनी के प्रोटीन में 20 ग्राम भी होता है और किसी में 28 या 30 ग्राम भी होता है। अगर अब यहाँ वेजिटेरियन सोर्स की मैं बात करूँ तो सोयाबीन जो है वो 20 ग्राम में हमें 8 से 9 ग्राम देता है और ये सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो हमें लगभग 40 ग्राम का प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। अब ये जो दाल की बात आ गई, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 30 ग्राम में सिर्फ 8 ग्राम ही हमको प्रोटीन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और एलमंड, वॉलनट, पीनट यानी कि बादाम, अखरोट और मूंगफली जो हैं उनमें 50 ग्राम में 8 से 10 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें रेडी रेफरेंस के लिए, जो लोग कैलोरीज और कितना ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए उस चीज़ों को पे अपनी डाइट बनाते हैं तो। और ये मैं आखिरी बात आपको ये बता दूं कि वीडियो मैंने सिर्फ अपने भारत देश को ध्यान में रखते हुए बनाया है। उसमें मैंने वही सोर्सेज को इंक्लूड किया है जो कि हमारे भारत में हैं। यहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है, तो अगर वीडियो को आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।